वो आज का क्लास स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाना सीखेंगे एल्कीन से। बात क्लियर है? ठीक है। तो आज का जो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन होने वाला है वो क्या है? अल्काइल हैलाइड हम लोग बनाएंगे। किससे बनाएंगे? एल्कीन से। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड बनाएंगे किससे? तुम्हारा एल्कीन से। अब देखो, एल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाने से पहले तुमको दो बात समझना पड़ेगा, दो रूल समझना पड़ेगा। एक का नाम है मार्कोवनिकॉव रूल और दूसरा नाम है एंटी मार्कोवनिकॉव रूल। मार्कोवनिकॉव रूल या एंटी मार्कोवनिकॉव रूल समझने से पहले हम थोड़ा सा तुम लोगों को टाइप्स ऑफ एल्कीन के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? टाइप्स ऑफ एल्कीन। तो चलो हम लोग टाइप्स ऑफ एल्कीन का बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एल्कीन, टाइप्स ऑफ एल्कीन। अब सुनिए ध्यान से, अपना जो एल्कीन होता है ना बच्चा, ये दो प्रकार का होता है। एल्कीन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है सिमेट्रिकल, एक होता है क्या? सिमेट्रिकल एल्कीन, और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। एक क्या होता है बताओ? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो दो एल्कीन है तुम्हारा, एक है सिमेट्रिकल एल्कीन और दूसरा है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब सिमेट्रिकल एल्कीन किसको कहते हैं और अनसिमेट्रिकल एल्कीन किसको कहते हैं, बात को समझो। वैसा एल्कीन जिसके डबल बॉन्डेड कार्बन पे सिमिलर ग्रुप हो, वैसा एल्कीन जिसके डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या हो? सिमिलर ग्रुप, उसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल एल्कीन। कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम इसका बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका बात करते हैं। अब डबल बॉन्डेड कार्बन कौन सा है? ये और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। ठीक है। इसके पास क्या क्या है? दो हाइड्रोजन, और इसके पास भी क्या है? दो हाइड्रोजन। तो ये हो गया सिमेट्रिकल एल्कीन। या फिर सिंपल सा तरीका क्या है ना, तुम डबल बॉन्ड को बीचों बीच काट दो और दोनों साइड अगर सेम दिख रहा है तो हो जाएगा सिमेट्रिकल, और सेम नहीं दिख रहा है तो क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। जैसे अगर हम एग्जांपल का बात करें, दूसरा ये, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अगर हम इसका बात करें तो क्या ये सिमेट्रिकल है या नहीं है? तो वापस से इस डबल बॉन्ड को बीचों बीच आप ब्रेक कर दो। ठीक है। इधर अलग और इधर क्या है? सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन हुआ। बात समझे? ठीक है। वही अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन का बात करें तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे अलग अलग ग्रुप होगा। डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या होगा? अलग अलग ग्रुप। जैसे अगर हम इसका बात करें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो, यहां पे अगर तुम ध्यान दोगे तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन और CH3 है, जबकि इसके पास सिर्फ क्या है? हाइड्रोजन। और अपना ट्रिक भी यूज करो, इसको अगर बीचों बीच हम काट दे तो इधर अलग और इधर क्या दिख रहा है? तो ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल। ये क्या होगा? सिमेट्रिकल यानी डबल बॉन्डेड के अलोंग सेम ग्रुप दिखाई देगा। तुम सिंपली बीचों बीच काटना। ठीक है। अगर सेम दिखा तो सिमेट्रिकल, अलग अलग दिखा तो अनसिमेट्रिकल। बात समझे? ठीक है। अब जैसे अगर हम कुछ और एग्जांपल ले, तुम लोग वहां पे बताना सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। जैसे इस एल्कीन का अगर हम बात करें तो बताओ, ये सिमेट्रिकल लग रहा है कि अनसिमेट्रिकल लग रहा है? फिर से सोचो, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अब वो एक बात बताओ ना, अगर हम इसको बीचों बीच काट दे तो बताओ इधर जाने पे और इधर जाने पे कुछ अलग दिख रहा है? सेम है कि नहीं है? तो सिमेट्रिकल होगा कि अनसिमेट्रिकल? अगर इसी तरह से यहां पे तुम बात कर रहे हुए ऐसे, अब ये एल्कीन सिमेट्रिकल होगा कि अनसिमेट्रिकल? क्योंकि देखो अलग अलग दिख रहा है। अरे हाँ या ना? अगर हम इस एल्कीन का बात कर ले, चलो, ये एल्कीन सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल है ना? ठीक है। अगर हम इसका बात कर ले, ये एल्कीन सिमेट्रिकल होगा कि अनसिमेट्रिकल होगा? अनसिमेट्रिकल। तुमको सीधे डबल बॉन्डेड कार्बन पे देखना है। ठीक है। अगर हम इसका बात कर ले, चलो देखो,
ठीक है, ये एल्कीन सिमेट्रिकल होगा कि अनसिमेट्रिकल? तो यहां पे हम लोग देख लिए कि ये हो जाएगा सिमेट्रिकल, ये होगा अनसिमेट्रिकल, ये वापस से क्या होगा अनसिमेट्रिकल, ये भी क्या होगा अनसिमेट्रिकल, ये क्या होगा सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल पहचान लोगे ना? अब जब तक सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल नहीं पहचान पाओगे तब तक मार्कोवनिकॉव एंटी मार्कोवनिकॉव पहचानना पॉसिबल नहीं है। अब सुनो, जो आपका मार्कोवनिकॉव रूल है या फिर जो आपका एंटी मार्कोवनिकॉव रूल है, ये दोनों का दोनों रूल जो है ना वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल होता है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। यानी मार्कोवनिकॉव या एंटी मार्कोवनिकॉव रूल लगाने का जरूरत हमें तब पड़ता है जब एल्कीन क्या होता है? अनसिमेट्रिकल। जब एल्कीन क्या होता है? अनसिमेट्रिकल। बात समझे? ठीक है, अब मार्कोवनिकॉव रूल क्या कहता है सुनो। पहला बात ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए है और दूसरा बात ये रूल क्या कहता है सुनिएगा ध्यान से। ये रूल कहता है डबल बॉन्डेड कार्बन पे, एकदम ध्यान से सुनना, डबल बॉन्डेड माइनस वाला पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है। मार्कोवनिकॉव क्या कहता है? जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है वहां पे जुड़ेगा। और सारा जो हम बात कर रहे हैं वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे। कहां पे बात कर रहे हैं? अब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब सिंपल सा ये है, जैसे अगर हम बात करें तो ये है मेरा अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये है मेरा क्या? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहां पे तुमको एक न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना है जो कि है X माइनस, और हम कह रहे हैं कि यहां पे मार्कोवनिकॉव एडिशन होगा। कौन सा एडिशन होगा? मार्कोवनिकॉव एडिशन। तो मार्कोवनिकॉव एडिशन क्या कहता है? डबल बॉन्डेड सिस्टम में नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन का नंबर। अब डबल बॉन्डेड सिस्टम कौन सा होगा? तो डबल बॉन्डेड कार्बन जो होगा उसी को डबल बॉन्डेड सिस्टम कहेंगे। तो ये मेरा जो सिस्टम है इसी को हम लोग बोलते हैं डबल बॉन्डेड सिस्टम। ठीक है, अब इस डबल बॉन्डेड सिस्टम में देखो कार्बन का नंबर कम, सॉरी हाइड्रोजन का नंबर कम कहां पे है? पहला कार्बन या दूसरा कार्बन? कहां पे कम है? ठीक है, ये पहला वाला कार्बन और ये दूसरा वाला कार्बन कहां पे है? तो ये X माइनस कहां जुड़ेगा? यहां जुड़ेगा। अब सुनो ध्यान से बाबू, कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 4। देखो अभी ये 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना करके रखा है, हाँ या ना? यानी इस X को जोड़ना है तो एगो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और ये डबल बॉन्ड यहां पे टूटेगा। तो ये बात सुनना, मार्कोवनिकॉव एडिशन जब आप कराओगे तो ये जरूर है कि नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ोगे जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है, बट जोड़ते के साथ तुमको वहां पे एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और वो पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाता है। बहुत लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं? मार्कोवनिकॉव एडिशन तो सीख जाते हैं बट डबल बॉन्ड को तोड़ते ही नहीं है। तो डबल बॉन्ड को तोड़ने के बाद वहां जोड़ोगे जहां हाइड्रोजन का नंबर क्या है? कम है। अब देखो, ऐसा छोटा सवाल में तुम लोग को मार्कोवनिकॉव एडिशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, बट अगर इस तरह का क्वेश्चन आया, इसीलिए हम तुम लोग को बॉन्ड लाइन नोटेशन सिखाए थे। बताओ यहां पे अगर तुम बात करोगे तो ये एल्कीन सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? अब एकदम ना अपना अप्रोच क्लियर रखना। डबल बॉन्डेड कार्बन को पहले मार्क कर लो, ये हो गया डबल बॉन्डेड कार्बन, ये हो गया डबल बॉन्डेड कार्बन। तो तुम यहां पे कार्बन लिख लो और यहां पे भी कार्बन लिख लो। ठीक, अब यहां पे अगर तुम बात करोगे तो कितना बॉन्ड बना है? 1 2 और 1 3, मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? जबकि ये कार्बन जो है 1 2 3 और 1 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना करके रखा है। क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन होने वाला है? अब बताओ, अगर यहाँ पे तुमको मार्कोवनिकॉव एडिशन कराना है तो तुम कौन सा कार्बन पे जोड़ना पसंद करोगे? पहला कार्बन पे या दूसरा कार्बन पे? किस पे? पहला। अरे हाइड्रोजन का नंबर कम कहने का मतलब इसमें 0 और इसमें 1 है, तो कम किसमें है? जहां 0 होगा। बात समझ आया? ठीक है, अब डायरेक्टली ले जाकर के जोड़ोगे कि डबल बॉन्ड को तोड़ोगे उसके बाद जोड़ेंगे? डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे उसके बाद क्या करेंगे? जोड़ेंगे। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये बात को याद रखना। नेक्स्ट बाबू, जहां जहां मार्कोवनिकॉव रूल होता है ना वहां वहां शिफ्टिंग का फेनोमेना पॉसिबल है। ठीक है, अब ये शिफ्टिंग क्या है हम कल भी तुम लोग को बताए थे। तो शिफ्टिंग समझने के लिए एक कहानी सुनो। बात क्लियर है? ठीक है, जैसे मान लेते हैं
कि नेहा और इसका एगो दोस्त कहीं पे घूमने के लिए गई है स्कूटी में, बात समझे, ठीक है, और मान लेते हैं कि वो लोग स्कूटी से किसी आदमी को ठोक दी, बात समझे ना, ठीक है, वो लोग हाथ से ब्रेक ना मार करके पैर से ब्रेक मार रही थी, ठीक है, और मतलब ब्रेक मारते मारते किसी आदमी को वो लोग टक्कर मार दी, ठीक। अब टक्कर मारी है तो आसपास का भीड़ तो जमा होगा, वो जरूर इन लोग को देख करके कहेगा ठीक है तुमसे तो होगा नहीं कुछ, तो मम्मी पापा को बुलाया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन है, क्या है कि स्कूटी नेहा चला रही थी, ठीक है, बट नेहा का मम्मी पापा काफी स्ट्रिक्ट है, वो जान रही है कि अगर मेरा घर में पता चल गया कि हम स्कूटी से किसी आदमी को ठोक दिए हैं तो उस केस में मम्मी पापा हमको बहुत पीटने वाले हैं। बट दूसरा जो इसके पीछे बैठी हुई थी दोस्त, उसको भी गाड़ी चलाने आता है, उसका मम्मी पापा काफी लिबरल है, वो कुछ नहीं करेंगे, बस समझाएंगे थोड़ा सा और उसके बाद आराम से घर लेकर के उसको चले जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, डांट दबाव कुछ नहीं। नेहा क्या करना चाहेगी उस केस में बताओ, ठीक है, क्या कहेगी, क्या बोलना चाहेगी, स्कूटी नेहा चला रही थी कि उसका दोस्त चला रहे थे, काहे, उसके पेरेंट्स जो है वो लिबरल है, ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि वो गलती ले करके भी नेहा की तुलना में ज्यादा स्टेबल हो सकती है, बात क्लियर है, ठीक है। सेम यहां पे भी होता है, मार्कोवनिकोव एडिशन जब होता है ना तो यहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, यानी प्लस चार्ज, प्लस यानी इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, तो ये जो है अपने कार्बन जो है अगर अपने अगल बगल में देखता है कि कोई ऐसा कार्बन है जो मेरे से ज्यादा स्टेबल रह हो सकता है प्लस को लेकर के, तो वो अपना प्लस को दूसरे कार्बन पे शिफ्ट कर देता है, इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग, इसी को क्या कहते हैं। तो ये बात तुमको ये समझ में आ गया होगा कहानी से कि शिफ्टिंग हमको तभी कराना है जब बगल वाला आदमी मेरे से ज्यादा स्टेबल हो, बात क्लियर है ना, ठीक है। बराबर में भी नहीं हो सकता है शिफ्टिंग, कम में भी नहीं हो सकता है, कब होगा, जब बगल वाला ज्यादा स्टेबल होगा, बात क्लियर है, ठीक है। तो ये पॉइंट को याद रखना, जब हम तुम लोग को शिफ्टिंग सिखाएंगे तो आराम से तुम लोग समझ जाओगे उस केस में, ये बात क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब देखो मार्कोवनिकोव एडिशन में चूंकि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, इसी वजह से वहां शिफ्टिंग का फेनोमेना पॉसिबल है, पहला बात। अब एंटी मार्कोवनिकोव रूल किसको कहते हैं, मार्कोवनिकोव का उल्टा। पहला स्टेटमेंट इसके लिए भी यही बोलना चाहेंगे कि यहां पे अगर तुम बात करोगे तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए ये भी एप्लीकेबल है, चाहे मार्कोवनिकोव का बात करो या एंटी मार्कोवनिकोव का बात करो, दोनों का दोनों किसके लिए एप्लीकेबल होता है, अनसिमेट्रिकल। यानी मार्कोवनिकोव एंटी मार्कोवनिकोव को दिमाग में तुम तभी लाओगे जब एल्कीन अनसिमेट्रिकल होगा, और नहीं तो दिमाग में लाना ही मत, बात क्लियर है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये क्या कहता है, एंटी यानी उल्टा, ठीक है। अब एंटी यानी उल्टा, तो मार्कोवनिकोव का उल्टा क्या होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पे वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर क्या है, ज्यादा। अब इसको तुम कैसे याद रखोगे, इतना तो याद रहेगा ना कि जुड़ता कम और ज्यादा में, बात क्लियर है, ठीक है। अब बताओ गलती सलती काम, उल्टा फुल्टा काम कब होता है, ठीक है, जब लोग ज्यादा होते हैं कि लोग कम होते हैं, तो एंटी मार्कोवनिकोव में कहां जुड़ेगा, ज्यादा होगा, और मार्कोवनिकोव में कहां जुड़ेगा, ट्रिक से याद हो जाएगा ना, इतना तो पता है ना कि कम और ज्यादा में जुड़ता है, एंटी यानी ज्यादा, ज्यादा होगा तब एंटी काम होता है, बात क्लियर है, ठीक है। कम होता है तो नॉर्मल यानी मार्कोवनिकोव एडिशन होगा, तो ऐसे करके तुम लोग याद रख सकते हो। अब जो एंटी मार्कोवनिकोव रूल होता है ना, वो एक रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है, और वो है तुम्हारा पेरोक्साइड, क्या है, पेरोक्साइड। तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल हमेशा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है, अगर पेरोक्साइड नहीं है तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल नहीं लगता है, बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, चूंकि एंटी मार्कोवनिकोव रूल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है, इसी वजह से इसको पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर इसको खरास इफेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसको देने वाला साइंटिस्ट का नाम ही था खरास, ठीक है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, खरास इफेक्ट, ठीक है। अब एक बार सारा बात को समझते हैं, हम क्या बोले, एल्कीन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखने से पहले तुमको समझना पड़ेगा कि एल्कीन कितने प्रकार का होता है, एल्कीन कितने प्रकार का होता है, दो, कौन कौन सा, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एल्कीन मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों साइड सिमिलर ग्रुप, अनसिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों साइड अलग अलग ग्रुप यानी डिसिमिलर ग्रुप, ठीक है। अगर हम
बात करें मार्कोव-निकोव और एंटी मार्कोव-निकोव रूल का, तो दोनों का दोनों रूल किसके लिए एप्लीकेबल होता है? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। अगर हम मार्कोव-निकोव रूल का बात करें तो मार्कोव-निकोव रूल क्या कहता है? डबल बॉन्डेड कार्बन पे नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम है। एंटी मार्कोव-निकोव रूल कहता है डबल बॉन्डेड कार्बन पे नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता है। अगर हम मार्कोव-निकोव रूल में बात करें तो कार्बोकेटायन बनता है, इसी वजह से वहां शिफ्टिंग का फेनोमेना पॉसिबल है, जबकि एंटी मार्कोव-निकोव रूल में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे फ्री रेडिकल जनरेट होता है, तो वहां पे शिफ्टिंग का फेनोमेना पॉसिबल नहीं है। बात क्लियर है? ठीक है। एंटी मार्कोव-निकोव रूल एक खास रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है जिसका नाम क्या है? पेरऑक्साइड यानी H2O2। इसी वजह से एंटी मार्कोव-निकोव रूल को पेरऑक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट के नाम से बुलाते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। अब यही सारा बात देखो यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए क्या लिखा है। पहला लिखा हुआ है दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर कौन सा एल्कीन? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है। दिस रूल स्टेट्स दैट इन डबल बॉन्डेड कार्बन नेगेटिव पार्ट गेट्स, ठीक है, अटैच्ड वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज क्या? लेस। ठीक है। अब यहां पे क्या बनता है बताओ? कार्बोकेटायन। क्या बनता है? कार्बोकेटायन। और बाबू कार्बोकेटायन तुम आराम से जान सकते हो, कार्बो मतलब क्या? केटायन मतलब क्या? कार्बोकेटायन मतलब कार्बन जिसके पास कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है, इसी वजह से शिफ्टिंग पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? शिफ्टिंग पॉसिबल। ठीक है। शिफ्टिंग कब होता है? जब बगल वाला ज्यादा स्टेबल होता है कि कम स्टेबल? ज्यादा स्टेबल। बात क्लियर है? ठीक है। अब आगे देखते हैं एंटी मार्कोव-निकोव रूल। अगर हम एंटी मार्कोव-निकोव रूल का बात करें तो ये जो रूल है ये किसके लिए एप्लीकेबल है सर? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। किसके लिए? ये रूल कहता है दिस रूल स्टेट्स दैट डबल बॉन्डेड कार्बन नेगेटिव पार्ट गेट अटैच्ड वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज क्या? मोर। और ये रूल किसके प्रेजेंस में होता है? पेरोक्साइड। इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट। बात क्लियर है? ठीक है। या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं? खरास इफेक्ट। क्या इफेक्ट? खरास इफेक्ट। अब सुनो ध्यान से, कभी कभी ना पेरोक्साइड के जगह में सनलाइट भी ले लेता है। कभी कभी क्या ले लेता है? सनलाइट। या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड भी लेता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। या फिर एक और पेरोक्साइड होता है जिसका नाम क्या होता है? बेंजोइल पेरोक्साइड। बात क्लियर है? ठीक है। तो ये है सारा कहानी। अब एल्कीन से अगर हमको अल्काइल हैलाइड बनाना है ना, तो एल्कीन को रिएक्शन कराना पड़ता है HX के साथ। किसके साथ? HX के साथ। अब सुनना ध्यान से, ठीक है। तो अगर हमको एल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे? पहले लेंगे एल्कीन। क्या लेंगे? एल्कीन। इसको रिएक्शन कराएंगे HX के साथ। किसके साथ? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा अल्काइल हैलाइड में। किसमें कन्वर्ट होगा? अल्काइल हैलाइड। अब सुनो ध्यान से, हम लास्ट क्लास में ही तुम लोग को बताए थे कि ये जो HX होता है ये कितने प्रकार का होता है? 4। अरे वो 4 प्रकार कौन कौन सा था? HF, HCl, HBr और HI। था या नहीं था? बाबू इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर याद है क्या? क्या होगा? फिर अपना HF भाई रिएक्ट करता है क्या? ये तो रिएक्ट भी नहीं करता है। बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अगर एल्कीन सिमेट्रिकल हुआ तब तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एल्कीन सिमेट्रिकल हुआ तो इसका एक ही नारा है, डबल बॉन्ड तोड़ो, हेलोजन हाइड्रोजन जोड़ो। ठीक है। एल्कीन अगर सिमेट्रिकल है तो हम लोग क्या कहेंगे? डबल बॉन्ड तोड़ो, हाइड्रोजन हेलोजन जोड़ो। ठीक है। तो ये हो जाएगा सिमेट्रिकल के लिए। ये किसके लिए होगा? सिमेट्रिकल के लिए। अब देखो नारा के साथ साथ हम लोग प्रोडक्ट भी लिखना सीख जाएंगे। तो लेते हैं हम लोग सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है। यहां पे लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या ये एल्कीन सिमेट्रिकल है? क्या इसको हम HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे? नारा क्या कहता है? डबल बॉन्ड तोड़ो, हाइड्रोजन हेलोजन जोड़ो। ये डबल बॉन्ड को तोड़ दिए यहां पे। अब एक कार्बन को दो हाइड्रोजन, एक कार्बन को दो हेलोजन।
तुम्हारा मर्जी, तुम जिसको जो देना चाहते हो। इसको हाइड्रोजन दे दे, पहले से उसके पास में 2 था तो CH3 होगा कि नहीं होगा, फिर ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि डबल था, एक को तोड़ दिया ना। अगर इसको तुम हाइड्रोजन दिए हो तो यहाँ पे हेलोजन दोगे कि नहीं दोगे, हेलोजन यहाँ पे कौन है सर, यहाँ Cl देंगे कि नहीं देंगे, कहानी खत्म। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट बात करोगे, एक और सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं। ठीक, ये हो गया, सिमेट्रिकल है कि नहीं है। अब इसको हम HBr के साथ रिएक्शन करा देते हैं। फिर से नारा बोलो, क्या है, डबल बॉन्ड तोड़ो, हाइड्रोजन हेलोजन जोड़ो। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड हम तोड़ दिए। ठीक है, तो डबल बॉन्ड तोड़ने पे ये केवल सिंगल बॉन्ड के साथ ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इस कार्बन पे हम हेलोजन जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ना होगा कि नहीं होगा। अब बताओ जी, बॉन्ड लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन दिखाते हैं क्या, अब यहाँ पे हम नहीं दिखाए हैं हाइड्रोजन, तो क्या हम हाइड्रोजन नहीं जोड़े, ठीक है, दिखाने का जरूरत नहीं है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में जब तुम डबल बॉन्ड तोड़ोगे ना तो खाली हेलोजन जोड़ करके दिखा देना, हाइड्रोजन दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हाइड्रोजन आ चुका होगा, बात क्लियर है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इसका बात कर ले, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, क्या ये एल्कीन सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल। इसको हम HI के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो अगर हम सिमेट्रिकल एल्कीन को HI के साथ रिएक्शन कराएं, यानी ये भी हाइड्रोजन हैलाइड है। ठीक है, तो बताओ इसका नारा क्या है, डबल बॉन्ड तोड़ो, हाइड्रोजन हेलोजन जोड़ो। तो यहाँ पे इसको तोड़ देंगे, अब यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा I, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन जोड़े तो यहाँ पे हाइड्रोजन देना होगा। अब अगर कोई बच्चा कहेगा कि क्या हम यहाँ आयोडीन नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो, तुम्हारा मर्जी, तुमको कहाँ पे आयोडीन देना है, तुमको कहाँ पे हेलोजन देना है, ये आपको डिसाइड करना है। और इधर आ जाएगा CH3। अरे कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल हुआ तो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल के केस में तो तुमको रूल अप्लाई करना होगा, या तो मार्कोव-निकोव या तो एंटी मार्कोव-निकोव। अब सुनो, तुम्हारे पास में है 4 हाइड्रोजन हेलाइड, जो सॉरी 4 में से 3 ही रिएक्ट कर रहा है, HCl HBr और HI, बात क्लियर है। ठीक है, अब इसके बारे में ध्यान से सुनना, जो HCl और HI है, HCl और क्या है HI, ये सिर्फ मार्कोव-निकोव एडिशन शो करेगा, सिर्फ क्या शो करेगा, मार्कोव-निकोव। ठीक है, ओनली मार्कोव-निकोव, ओनली मार्कोव-निकोव। तो ये याद हो जाएगा ना, HCl और HI कभी एंटी मार्कोव-निकोव नहीं करता है, केवल क्या करेगा, मार्कोव-निकोव। बचा कौन बताओ, HBr, बचा कौन बताओ, HBr। तो भैया HBr दोनों करेगा, ये दोनों करता है, मार्कोव-निकोव भी और एंटी मार्कोव-निकोव भी, यानी मार्कोव-निकोव भी करेगा और क्या करेगा, एंटी मार्कोव-निकोव, एंटी मार्कोव-निकोव। तो मार्कोव-निकोव एडिशन भी कर सकता है सर, और एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन भी कर सकता है तुम्हारा HBr, दोनों करेगा, मार्कोव-निकोव एज वेल एज एंटी मार्कोव-निकोव। बोलो याद हो जाएगा ना। ठीक है, यानी हम लोग क्या सीखे कि जो अपना HCl है और HI है, ये हमेशा मार्कोव-निकोव करेगा, HBr जो है वो मार्कोव-निकोव भी करेगा और एंटी मार्कोव-निकोव भी। अब सवाल ये आएगा कि सर ठीक है, HCl और HI में तो हमको दिक्कत नहीं होगा, बट HBr में होगा दिक्कत, कैसे पता करेंगे कि मार्कोव-निकोव होगा या एंटी मार्कोव-निकोव। तो जब हम आपको मार्कोव-निकोव रूल पढ़ा रहे थे तो आपको एक बात बोले थे, क्या बोले थे कि मार्कोव-निकोव हमेशा किसी एक के प्रेजेंस में होता है, वो क्या था, H2O2, यानी HBr के साथ अगर H2O2 दिख रहा है तो वो कौन सा रूल शो करेगा, मार्कोव-निकोव, और अकेले है तो क्या शो करेगा, सॉरी उल्टा बोल दिए, HBr के साथ अगर H2O2 है तो क्या शो करेगा, एंटी मार्कोव-निकोव, और अकेले है तो क्या शो करेगा, मार्कोव-निकोव। बात समझ आया ना। ठीक है, अब हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं। पहले लेते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, क्या ये एल्कीन अनसिमेट्रिकल है या नहीं है, यही सेम हम लोग ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। एक और ले लेते हैं
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। और एक और ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये। अब सुनो ध्यान से, इसको हम HCl के साथ एक बार रिएक्शन कराएंगे, इसको हम एक बार HI के साथ रिएक्शन कराएंगे, इसको एक बार हम HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, और इसको एक बार हम HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, बट इसका साथी भी ले आते हैं H2O2, ठीक है। अब बताओ ध्यान से बाबू, अगर HCl और अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है, तो उस केस में एडिशन मार्कोवनिकॉव होना है कि एंटी मार्कोवनिकॉव? अब देखो, ई डबल बॉन्ड को तुम तोड़ दिए, ठीक है। अब बताओ नेगेटिव कहां जोड़ोगे, जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है कि ज्यादा है? नेगेटिव पार्ट कौन होगा, H+ होगा या Cl- होगा? Cl-, ठीक है, मतलब क्लोरीन के पास नेगेटिव जाता है। तो बताओ Cl को तुम कहां जोड़ोगे, जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है, यानी यहां पे प्रोडक्ट ऐसे बनेगा CH3, इसको हाइड्रोजन मिलेगा ना, ठीक है। देखो जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पे हेलोजन को जोड़ देना, और जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन ही देना, ठीक है, CH3। अब ये डबल बॉन्ड टूट गया तो अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा जी, फिर यहाँ पे CH आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ पे Cl होगा कि नहीं होगा, और इधर CH3 आएगा कि नहीं आएगा, बस कहानी खत्म। अब देखो तुमसे ये भी पूछ सकता है ये किस प्रकार का रिएक्शन है। देखो केमिस्ट्री में ना रिएक्शन को अलग अलग टाइप, जितना भी रिएक्शन है उसको अलग अलग टाइप में बांटा जाता है। किसी किसी रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक जाता है तो दूसरा क्या आता है, बाहर आता है। दूसरा को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, सब लोग इधर ध्यान देना, दूसरा को क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में क्या होता है, केवल बाहर आता है, केवल क्या आएगा, बाहर आएगा। और तीसरा को कहते हैं एडिशन, एडिशन में केवल जुड़ेगा। तो बताओ यहां पे कुछ बाहर आया क्या, एक के अंदर जाने से दूसरा बाहर आ रहा है, ऐसा सीन क्रिएट हुआ है क्या, सिर्फ यहां पे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो ये एडिशन होगा, एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ये एडिशन है, ठीक है। इसी वजह से इस रिएक्शन को एडिशन ऑफ एल्कीन के नाम से भी किसी किसी बुक में लिखा हुआ रहता है, तो ध्यान दीजिएगा, बात समझे, ठीक है। अब वापस से बताओ, HI है, मार्कोवनिकॉव या एंटी मार्कोवनिकॉव? ये डबल बॉन्ड हम तोड़ देंगे, ठीक है, CH2 में H आएगा या I आएगा, H, तो CH2 किस में बदल जाएगा, CH3, यहां पे क्या लिखेंगे, CH, यहां पे क्या आ जाएगा, I, फिर इधर क्या आ जाएगा, CH3। अरे कोई दिक्कत है इसमें, बहुत अच्छे, ठीक है बाबू। यहां पे ये बॉन्ड तो पहले तोड़ देते हैं बाबू, HBr अकेले है, अकेले रहता है तो मार्कोवनिकॉव की एंटी मार्कोवनिकॉव। आप इसको भी कैसे याद रखोगे, एंटी मतलब उल्टा फुल्टा काम होता है, ठीक है। तुम बताओ उल्टा फुल्टा काम कब करोगे, जब तुम्हारा साथी आ जाता है या अकेले रहते हो? HBr का जब साथी आ जाएगा तो मार्कोवनिकॉव नहीं करेगा, क्या करेगा, तो यहां पे आ जाएगा CH3, यहां पे आ जाएगा CH, यहां पे क्या आएगा, Br, और यहां पे क्या आएगा, CH3। अरे कोई दिक्कत है, अब यहां पे इसको तोड़ दो फिर से। अब HBr का साथी आ गया, मार्कोवनिकॉव की एंटी मार्कोवनिकॉव, बहुत अच्छे, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2 आएगा या नहीं आएगा, यहाँ पे Br लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब वहां जोड़ोगे ना जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है, सॉरी ज्यादा है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे दिमाग क्या लगाओगे, सर आप हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा बोल रहे हैं, बट देखिए तो यहाँ 2 को हाइड्रोजन है, यहाँ 3 को हाइड्रोजन है, तो जोड़ना तो यहाँ चाहिए, आप यहाँ क्यों जोड़ रहे हैं। बट जब हम जितना बात बोलते थे उसमें एक वर्ड ऐड करते थे, डबल बॉन्डेड सिस्टम। क्या ये डबल बॉन्डेड सिस्टम का पार्ट है, इसीलिए यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे बाबू। हाइड्रोजन ज्यादा देखना है, बट उसमें देखना है जहां पे कार्बन के पास क्या होगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, अब इसको हाइड्रोजन मिलेगा यानी CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, CH3, ठीक है, तो याद हो जाएगा ना। अब बताओ अगर हमको एल्कीन को अल्काइल हैलाइड में बदलना है तो एल्कीन को HX के साथ रिएक्शन कराते हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो कोई रूल अप्लाई करते हैं क्या, सिमेट्रिकल एल्कीन का प्रोडक्ट बनाने का नारा क्या बताए थे, डबल बॉन्ड तोड़ो, हाइड्रोजन हेलोजन जोड़ो, ठीक है। अभी क्लास के बाद में जब तुम लोग नीचे जाओगे तो ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते जाना, डबल बॉन्ड तोड़ो, हाइड्रोजन हेलोजन जोड़ो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें अनसिमेट्रिकल में मार्कोवनिकॉव और एंटी मार्कोवनिकॉव अप्लाई होगा। HCl और HI जो है वो केवल क्या शो करता है, मार्कोवनिकॉव,
HBr दोनों करता है, मार्कोव एंटी मार्कोव दोनों करेगा, ठीक है। मार्कोव कब करता है? जब अकेले होता है, और जब HBr का साथी आ जाता है पेरोक्साइड, तो ये लोग कौन सा काम करने लगते हैं? एंटी मार्कोव, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा तुम लोग को शिफ्टिंग सिखाते हैं, थोड़ा सा क्या सिखाते हैं? शिफ्टिंग, ठीक है। अब देखो, अगर हम ऐसा बात कर ले, ठीक है, यहां पे एक ले लेते हैं ऐसे, ये डबल बॉन्ड हो गया, और यहां पे एक है। अब तुम ध्यान दो, इसको हम HCl के साथ रिएक्शन कराए हैं। अब बताओ, ये एल्कीन तुमको सिमेट्रिकल दिख रहा है कि अनसिमेट्रिकल दिख रहा है? अब अनसिमेट्रिकल है, यानी यहां पे कार्बन होगा और यहां पे कार्बन होगा, हाँ या ना? इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होगा और इसके पास, तो जाहिर सा बात है क्लोरीन को यहां जुड़ना था। अब देखो, क्लोरीन जहां पे जुड़ता है ना, वहां पे प्लस चार्ज डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा? अब इससे पहले थोड़ा सा तुम बात को समझ लो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्या समझ लोगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ क्या? कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। चलो देखो, CH3 CH2 प्लस, अब ध्यान देना, CH3 C CH3 CH, और यहां पे प्लस, और यहां पे C CH3 CH3 CH3, और यहां पे प्लस। अब ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। एक बात बताओ बच्चा, जिस कार्बन के ऊपर में यहां पे प्लस चार्ज है, उसका डिग्री कितना है बता तो इसको बोलोगे 1 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या बोलोगे? 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ये होगा 2 डिग्री, और ये क्या होगा? 3 डिग्री। अब देखो, कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? यहाँ पे CH3, यहां पे भी क्या जुड़ा है बताओ? CH3, और यहां पे भी क्या? CH3, यहां पे भी क्या होगा? CH3 CH3, और यहां पे भी क्या है? CH3। इनको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? अब सुनिए ध्यान से, जो आपका अल्काइल ग्रुप होता है ना, इसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन देना। क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉन देना। इसको हम लोग प्लस आई ग्रुप भी बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, यानी जो इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्लस आई ग्रुप बोलते हैं। तो जो CH3 है, उसका टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देना। अब जिसके साथ ये CH3 जुड़ा हुआ है, देखो उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो तुम सोचो, इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो जाहिर सा बात है उसको इलेक्ट्रॉन का कमी को दूर करना चाहिए, सॉरी, इस कार्बन, ये जो कार्बन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन का कमी को पूरा करना चाहेगा, और अपना इलेक्ट्रॉन का कमी पूरा करने के लिए वो किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन से तो उधार मांगेगा, सॉरी, किसी ना किसी एटम से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मांगेगा। मांगेगा या नहीं मांगेगा? अब सोचो, जैसे अगर हम कार्बोकेटायन होते, ठीक है, और मेरे पास मान लो पैसा का कमी होता, मेरे पास में एक आदमी जुड़ा हुआ है जो हमको पैसा का सप्लाई कर सकता है। दूसरा केस, ठीक है, एक और है मेरा दोस्त, उसके पास भी पैसा का कमी है, बट उसको सप्लाई करने के लिए 2 लोग हैं, और मेरा एक तीसरा दोस्त है, उसको सप्लाई करने के लिए 3 लोग हैं उसके पास, ठीक है। तो बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन फील करेगा? क्यों तीसरा वाला फील करेगा? क्योंकि उसको अगर कमी होगा तो उसको 3 लोग मिलकर के कमी को पूरा करेंगे। अब बताओ, यहां पे इसको इलेक्ट्रॉन का कमी हो रहा है, 1 पूरा कर रहा है, 2 पूरा कर रहा है, 3 पूरा कर रहा है, तो बताओ कहां पे इलेक्ट्रॉन का पूरा ज्यादा हो पाएगा? 3 डिग्री में या 1 डिग्री में? ज्यादा स्टेबल कहां होगा? 3 डिग्री या 1 डिग्री? तो बाबू स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर क्या होगा? यानी कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी होगा वो 3 2 और क्या होता है? अब सुनो ध्यान से, एक बात बताओ जी, ठीक है, यहां पे अगर तुम बात करोगे तो यहां पे होगा क्या, ठीक है, कि ये जो HCl है, ये H प्लस और किसमें टूट जाएगा? Cl माइनस। बात क्लियर है? ठीक है। अब होगा क्या कि इस इलेक्ट्रॉन का कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन का क्या है? कमी। तो ये डबल बॉन्ड के पास में जाकर के ये डबल बॉन्ड को तोड़ देगा। अब यहां पे होगा क्या कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। तो यहां पे ये डबल बॉन्ड टूट करके दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे चला जाएगा। कहां पे चला जाएगा? यहां पे। इसके कारण अब सिनेरियो क्या क्रिएट होगा देखो, ठीक है, यहां पे तुम्हारा आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा CH2, दोनों इलेक्ट्रॉन जिस पे जाएगा उसके ऊपर आता है माइनस। क्या आता है?
झट सा H प्लस उसको अटैक कर देगा और ये हो जाएगा CH3 और इसके ऊपर में क्या आ जाएगा बताओ प्लस। अब इस कार्बन का डिग्री देखो कितना है बता तो 2 डिग्री और इसका बगल वाला का देखो डिग्री क्या है। अब वो नेहा वाला केस हो गया, ये 2 डिग्री है और ये क्या है प्लस। अगर गलती से यहां चला गया तो ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा, तो यहां पे होगा शिफ्टिंग। यहां पे क्या होगा, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा। ये कार्बन बोलेगा कि देख भाई तुम मेरा ही भाई है, ठीक है, हम तुम्हारा दुख नहीं देख सकते हैं, हम तुमको अपना हाइड्रोजन देते हैं, तुम अपना प्लस चार्ज हमको दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, प्लस वहां चला हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ये CH3 ही रहेगा और क्लोरीन अब कहां जुड़ जाएगा यहां पे, ठीक है, क्लोरीन यहां पे आ जाएगा। तो देखो हमको जोड़ना था इस कार्बन पे, ठीक है, बट इसका बगल वाला कार्बन का डिग्री क्या है ज्यादा, तो बगल वाला कार्बन पे प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा कि कम स्टेबल होगा, ज्यादा, इसीलिए Cl को वहां जोड़ देते हैं। इसी को कहते हैं शिफ्टिंग। इसी को क्या कहते हैं, तो शिफ्टिंग होगा या नहीं होगा ये कैसे तुम पता करोगे, जिस कार्बन से तुमको Cl को जोड़ना है तुम बगल वाला कार्बन को देख लेना, कहीं उसका डिग्री तो ज्यादा नहीं ना दिख रहा है। अगर उसका डिग्री ज्यादा दिखा तो समझ जाओ कि वहां पे तुमको कराना है क्या, शिफ्टिंग, और Cl को वहां जोड़ देना है। बात क्लियर है, ठीक है। जैसे हमको यहां जोड़ना था तो इसका डिग्री यहां पे ज्यादा दिख रहा था तो आराम से शिफ्टिंग करा दिए। अब यही अगर केस ऐसा होता, देखो इस तरह से HCl, ये भी सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, ये डबल बॉन्ड को तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे। अब देखो इस कार्बन पे तो तुम्हारा हाइड्रोजन जाएगा और यहां पे क्लोरीन जाएगा, अरे हाँ या ना। तो बाबू देखो तो जिस कार्बन पे तुम Cl जोड़ना चाहते हो इसका भी डिग्री 2 है, बगल वाला का भी डिग्री क्या है, शिफ्टिंग का पॉसिबिलिटी है क्या, चुपचाप से यहां पे क्या जोड़ देना Cl। शिफ्टिंग तब कराओगे जब बगल वाला का डिग्री क्या होगा ज्यादा। बोलो बात समझे या नहीं समझे, ठीक है। तो ये था तुम्हारा एल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका। तो जहां जहां मार्कोव-निकोव एडिशन होगा वहां वहां एक बार शिफ्टिंग का फेनोमेना को पॉसिबल है या नहीं है वो चेक कर लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये था पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन। नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, वो है एल्कीन से ही, और इस मेथड से हम लोग विस्नल डाइहैलाइड प्रिपेयर करेंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे, विस्नल डाइहैलाइड। तो बाय दिस मेथड, क्या बोल रहे हैं, बाय दिस मेथड, यानी इस मेथड से, बाय दिस मेथड विस्नल डाइहैलाइड, विस्नल डाइहैलाइड इज प्रिपेयर्ड, इज क्या प्रिपेयर्ड। इस मेथड से हम लोग क्या बनाते हैं बता तो, विस्नल डाइहैलाइड, यानी विस्नल डाइहैलाइड का प्रिपरेशन करते हैं। अब याद करो विस्नल डाइहैलाइड क्या था, हैलोजन 2 को होगा और अगल बगल पे होगा। तो विस्नल डाइहैलाइड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुनो ध्यान से, ई लेंगे एल्कीन, ई क्या लेंगे एल्कीन, बाबू इसको X2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, X2 के साथ, और प्रेजेंस रखते हैं CCl4 का। किसका रखते हैं, CCl4। अब ये X2 के प्लेस में क्या क्या हो सकता है सुनो, X2 के प्लेस में या तो आप Cl2 ले सकते हो, या तो Br2 ले सकते हो, या फिर आप क्या ले सकते हो, या तो Cl2 या फिर क्या लोगे Br2। अब होगा क्या कि ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, टूट जाएगा, और दोनों कार्बन को एक एक हैलोजन मिलेगा, दोनों कार्बन को एक एक क्या मिल जाएगा, हैलोजन। इसी को बोलते हैं विस्नल डाइहैलाइड, इसी को क्या बोलते हैं, विस्नल डाइहैलाइड। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, अगर हम इस प्रकार से लेते, ठीक है, इसको रिएक्शन कराएंगे Cl2 के साथ, और प्रेजेंस हम लोग रख लेते हैं फिर से किसका, CCl4। अब वापस से यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, टूटेगा या नहीं टूटेगा, चलो इसके बाद होगा क्या कि दोनों कार्बन को एक एक क्या मिल जाएगा, Cl, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा, Cl। अब ये भी एक प्रकार का एडिशन रिएक्शन है, ये भी एक प्रकार का क्या है, एडिशन रिएक्शन। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत, पक्का ना। इन सबका क्वेश्चन को हम लोग एक ही साथ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ना एक सीक्वेंस में करेंगे तो ज्यादा याद हो पाएगा। अभी बस सारा मेथड को देखते जाओ, तुमको बस रिएजेंट याद रखना कि कब कौन सा रिएजेंट लेते हैं तो क्या बनता है। बात क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो अब हम लोग बात करने वाले हैं उस रिएक्शन का नाम है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब याद करो, एक लेते हैं एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, याद है
डबल बॉन्डेड कार्बन का, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, हाँ या ना, इसका बगल वाला जो कार्बन है इसको हम लोग एलाइल कार्बन कहते थे क्या? जब हम तुम लोग को एलाइलिक हैलाइड बताए थे उसमें बताए थे, इसको एलाइल कार्बन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो अभी हम लोग एलाइल कार्बन पे ही हेलोजन का एडिशन कराने वाले हैं। तो एलाइल कार्बन पे हेलोजन का एडिशन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो CH2 डबल बॉन्ड क्या, CH सिंगल बॉन्ड क्या लोगे, CH3, इसको भी हम X2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? X2, बट यहां पे टेम्परेचर हाई लेंगे, हाई टेम्परेचर लगभग टेम्परेचर ना 663 केल्विन के आसपास होता है, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है बट तुम बोल सकते हो कि लगभग यही आसपास होता है, ठीक है। अगर तुम हाई टेम्परेचर नहीं लेते तो फिर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, उस केस में वापस से रिएक्शन यही हो जाता। बात क्लियर है, ठीक है। और अगर हम यहां पे हाई टेम्परेचर ले लिए तो अब यहां पे डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्या होगा, डबल बॉन्ड का बगल वाला कार्बन से एक हाइड्रोजन हटेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन का जस्ट बगल वाला कार्बन से एक हाइड्रोजन हटेगा, तो हटा दो एक हाइड्रोजन को, ठीक है, CH2 होगा या नहीं होगा, और इसके जगह में क्या जुड़ जाएगा बताओ, X, क्या जुड़ जाएगा, X। अब देखो X2 के प्लेस में वापस से क्या हो सकता है, Cl2 या फिर क्या हो सकता है, Br2, या तो Cl2 होगा या फिर क्या होगा, Br2, प्लस यहां से क्या बाहर होगा, देखो दो गो X में एगो X तो जुड़ गया, एगो X बचेगा कि नहीं बचेगा, यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकला है कि नहीं निकला है, तो दोनों मिलकर के HX बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बस कहानी खत्म। ये था तुम्हारा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एक और पॉइंट याद रखना, इससे तुम्हारा जेई में सवाल पूछा जा चुका है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है, उस रिएजेंट का नाम है NBS, क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, क्या होता है, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, NBS होता है, ठीक है। अब ये एन ब्रोमोसक्सीनामाइड का काम क्या होता है, ब्रोमीन देना, क्या देना, ब्रोमीन, टू सप्लाई ब्रोमीन, टू सप्लाई क्या, ब्रोमीन, यानी ये ब्रोमीन सप्लाई करने का काम करता है। बाबू जितना तुमको ये रिएक्शन टफ लग रहा है उससे आसान ही है ये रिएक्शन। हम लोग क्या करते हैं, एक एल्कीन लेते हैं जिसके पास एलाइल कार्बन होगा, बात क्लियर है, ठीक है, और इसको रिएक्शन कराते हैं NBS के साथ, किसके साथ, NBS, कुछ नहीं होगा, एलाइल कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा दो, तो एक हाइड्रोजन को हटाओगे तो CH2 आएगा क्या, और बस उसमें Br जोड़ देना, क्या जोड़ देना, Br, बस। तो ये पूछा जाता है एन ब्रोमोसक्सीनामाइड क्या सप्लाई करता है, तो क्या सप्लाई करता है, ब्रोमीन, और ये किस प्रकार का रिएक्शन शो करता है, तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये भी पूछा जाता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराने में कौन सा रिएजेंट रिस्पॉन्सिबल है, तब भी आंसर क्या होगा बताओ, NBS, क्या होगा, NBS। बोलो बात समझे या नहीं समझे, कोई दिक्कत है यहां पे? तो ये सारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन था किसका, हेलो अल्केन का। तो हेलो अल्केन का टोटल कितना मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे, एक था तुम्हारा हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, दूसरा था स्वार्ट्स रिएक्शन, तीसरा था फिंकलस्टीन रिएक्शन, चौथा था अल्कोहल से, ठीक है, पांचवा था एल्कीन से। तो ये 5 से हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को अगर कोई दिक्कत है तो पूछो, 1 मिनट हम लोग रुकते हैं थोड़ा सा, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। क्या बनाना सीखेंगे, हेलो एरीन। अब वो हेलो एरीन किसको कहते हैं याद है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर में क्या जोड़ देंगे, हेलोजन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एरीन। अब वो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसका नाम है सेंडमेयर्स रिएक्शन, वापस से ये भी नेम रिएक्शन है, और जितना नेम रिएक्शन है ना ये अलग से इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। डायरेक्टली पूछ लेता है, बताओ सेंडमेयर्स रिएक्शन क्या है, बताओ स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है, बताओ फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है। तो जितना नेम रिएक्शन है अभी से ही तुम लोग क्या करना, उसको एक जगह जमा करना शुरू करना, ठीक है। पूरा 12th क्लास का ऑर्गेनिक खत्म होते होते तक 30-35 नेम रिएक्शन तुम्हारे पास में हो जाएगा, और उस नेम रिएक्शन से पक्का 2-3 सवाल तुमको मिलेगा ही मिलेगा, बात समझे, ठीक है। तो इसी वजह से नेम रिएक्शन को याद रखना है। अब अगर हम सेंडमेयर्स रिएक्शन का बात करें
तो सेंडमेयर्स रिएक्शन से हम लोग अराइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। और सेंडमेयर्स रिएक्शन से अराइल हैलाइड बनाने के लिए तुमको चाहिए बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या चाहिए? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। रिपीट करो, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, देखो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से अराइल हैलाइड अगर हम बनाएंगे तो उसको सेंडमेयर्स रिएक्शन के कैटेगरी में रखेंगे। अब ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट क्या होता है? देखो, बेंजीन रिंग लो, ठीक है, और इसके ऊपर में ये ग्रुप जोड़ दो N2+ और Cl-। ये जो ग्रुप तुमको दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। और इसी बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से तुम अराइल हैलाइड प्रिपेयर करना सीखोगे। अब सवाल ये है ना कि ये BENZENE होगा ना, एक मिनट, अब ठीक है ना, एक बेंजीन। अब सुनो ध्यान से, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहां पे इस बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है, पहले ये सीख लो। अभी जो रिएक्शन बता रहे वो सेंडमेयर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है, बस हम ये सिखा रहे हैं कि ये बनता कैसे है। तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए तुमको ये कंपाउंड चाहिए, बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर में चाहिए NH2। बेंजीन रिंग और इसके ऊपर में क्या चाहिए? NH2। इसका एक प्यारा सा नाम होता है, इसको कहते हैं एनालीन। क्या कहते हैं इसको? एनालीन। बात क्लियर है? ठीक है, इस एनालीन को तुम रिएक्शन करा देना NaNO2 प्लस HCl प्लस क्या? HCl इसके साथ, या फिर ना तुम इसके जगह में HNO2 ले सकते हो। क्या ले सकते हो? HNO। ठीक है, तो इस केस में ये कन्वर्ट हो जाता है यहां पे इस तरह से N2+ और क्या होगा? Cl-। तो ये याद रखना, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट किससे बनता है? एनालीन से। किससे बनता है? एनालीन से। ये कंपाउंड को एनालीन कहते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर में NH2। और कैसे बनता है? तो या तो आप इसको NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करा देना, या तो किसके साथ रिएक्शन कराना? HNO2 के साथ। बात क्लियर है? ठीक है, अब हम फाइनली तुमको सेंडमेयर्स रिएक्शन सिखाते हैं होता क्या है। अब देखो, सेंडमेयर्स रिएक्शन में हम लोग लेते हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या लेते हैं बताओ? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट N2+ और Cl-। इसको हम लोग क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। क्यूप्रस हैलाइड बोले तो Cu2X2। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? Cu2X2 के साथ। बात क्लियर है ना? ठीक है, अब उस केस में क्या होता है, ठीक है, उस केस में या फिर ना कोई कोई बुक में CuX भी लिखता है नॉर्मल, या फिर क्या लिखता है? CuX, या तो Cu2X2 रहेगा या फिर CuX रहेगा। उस केस में क्या होगा, ये जो ऊपर में N2+ और Cl- है ना, वो हट जाएगा और इसके जगह में जुड़ जाएगा X। क्या जुड़ जाएगा? X। ठीक है, प्लस यहां से बाहर होता है N2 गैस। क्या बाहर होगा बताओ? N2 गैस। ठीक है, अब ये X के प्लेस में क्या क्या हो सकता है? तो X के प्लेस में आइदर Cl होगा या फिर क्या होगा? Br। यानी जो सेंडमेयर्स रिएक्शन है उससे या तो तुम क्लोरोबेंजीन बना सकते हो या तो ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो। तुम इसके हेल्प से फ्लोरो और आयोडोबेंजीन नहीं बना सकते हो। बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे सुनो। अब अगर हम बात करें, इसका मतलब ये रहा मेरा बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट N2+ और Cl-। इसको हम क्या करते हैं, एक बार रिएक्शन कराते हैं Cu2Cl2 के साथ और एक बार इसको रिएक्शन कराते हैं Cu2Br2 के साथ। हम बोले ना X के प्लेस में यही हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो ऊपर का कचरा है वो हट जाएगा और यहां पे क्या जुड़ेगा? Cl। और अगर Br2 लिए हो तो क्या जुड़ेगा? बट बाहर होने वाला गैस हमेशा कौन होगा? N2। अब नाम सुनो, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। क्या होगा? बहुत अच्छे, ठीक है, और इसका नाम क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो ये है। अब आगे सुनो,
सेंडमेयर्स रिएक्शन का कभी कभी तुमसे डेफिनेशन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखना। क्या लिखा हुआ है पढ़ो। इन दिस रिएक्शन, ठीक है, इन दिस रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विथ, किसके साथ ट्रीट किया जाता है बताओ, क्यूप्रस हैलाइड, ठीक है, क्यूप्रस हैलाइड, यानी हम किसका बात कर रहे हैं, CO2X2, देन अराइल हैलाइड, देन कौन सा हैलाइड, अराइल हैलाइड इज ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट। जो रिएक्शन था ना वही है, तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो। सेंडमेयर्स रिएक्शन को अगर डिफाइन करने के लिए दिया जाए तो क्या बोलोगे, इन दिस रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट्स विद क्यूप्रस हैलाइड एंड अराइल हैलाइड इज ऑब्टेन्ड। कुछ भी चीज रटने का जरूरत नहीं है, बात क्लियर है, ठीक है। तो ये था मेरा सेंडमेयर्स रिएक्शन। ये याद रखना बाबू, सेंडमेयर्स रिएक्शन से दो ही अराइल हैलाइड बन सकता है, आइदर क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरो और आयोडो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। देखो रिएक्शन नहीं करता है, बात समझे, ठीक है, उसमें कुछ मतलब क्या बोला जाए, उसका मैकेनिज्म में जाओगे तो अभी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। उससे अच्छा अभी हम लोग याद कर लेते हैं कि वो बेसिकली रिएक्ट ही नहीं करता है, ठीक है, कोई दूसरा बन जाता है। अब देखो आयोडो बेंजीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, अगर हम आयोडो बेंजीन बनाने का बात करें तो होगा क्या, सुनिए ध्यान से, ठीक है। तो यहां पे फॉर आयोडो बेंजीन, आयोडो बेंजीन, तो आयोडो बेंजीन बनाने वाला जो रिएक्शन उसका कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हम साफ लिख रहे हैं नो नेम, इसका कोई नाम नहीं होता है, बात समझेगा, ठीक है। तब होगा क्या, इसको देखो, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं, यानी N2+ और क्या Cl-। देखो अराइल हैलाइड बनाना ना काफी आसान है, क्योंकि हर जगह तुमको यही मिलने वाला है, N2+ और Cl-। इसको रिएक्शन करा दो Ki से, इसको किससे रिएक्शन कराओगे, Ki से, बस कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहां पे क्या जुड़ेगा, I, क्या बाहर होगा, N2+, K और Cl दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मिल करके क्या बना लेगा, KCl, बस कहानी खत्म। कोई दिक्कत है इसमें, तो ये था तुम्हारा आयोडो बेंजीन बनाने का। को देखना है गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखना हम लोग को, प्यार से इसको हम लोग गटरमैन भी बोलेंगे, ठीक ना। अब देखो अगर हम गेटरमैन रिएक्शन का बात करें तो गेटरमैन रिएक्शन में हम क्या बता रहे हैं कि ये सेंडमेयर्स का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, ये सेंडमेयर्स का ही क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म। देखने पे तुमको लगेगा ये सेंडमेयर्स रिएक्शन ही है, बट थोड़ा बहुत बदलाव है। देखो ये क्या करता है, गेटरमैन रिएक्शन में हम लोग बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं, यहां पे N2+ और यहां पे क्या हो जाएगा Cl-, ठीक है। इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इसको रिएक्शन कराते हैं कॉपर पाउडर प्लस HX के साथ, कॉपर पाउडर प्लस किसके साथ, HX के साथ। वापस से इस X के प्लेस में आइदर Cl हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, Br। तो होगा क्या कि ये जो ऊपर में डाइजोनियम ग्रुप है वो हटेगा और वहां पे क्या जुड़ जाएगा, X, क्या जुड़ जाएगा, X, और ये X के प्लेस में आइदर Cl होगा या फिर क्या होगा, Br। अब देखो उसी के जैसा नहीं लग रहा है, बस वो क्या करता था, Cu2X2 लेता था, ये क्या किया, कॉपर Cu2X2 के जगह में कॉपर पाउडर और HX ले लिया। ये भी आपस में रिएक्ट करके ना जो सेंडमेयर्स रिएक्शन में बनता है वही बन जाता है, बात क्लियर है, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा अपना अलग प्रोसेस किया कि ये एक साथ ना मिला करके अलग अलग लिया था, कॉपर पाउडर और HX, ठीक है, और प्रोडक्ट अल्टीमेटली वही बनता है। अब अगर हम इसका भी रिएक्शन का बात करें तो यहां पे ये हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा N2+ और यहां पे क्या आएगा, Cl-। इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन करा लेंगे, तो इसको मान लो रिएक्शन कराएंगे Cu+ HCl के साथ, और इसको रिएक्शन कराएंगे Cu+ HBr के साथ। तो होगा क्या कि यहां से, ठीक है, N2+ और Cl- हटेगा और क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे, Cl, और यहां से भी N2+ और Cl- हटेगा और क्या जुड़ जाएगा बताओ, Br। यानी यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन और यहाँ पे क्या बना, ब्रोमोबेंजीन। यानी अपना गटरमैन रिएक्शन से भी क्या बनेगा, क्लोरो और ब्रोमो, गटरमैन नहीं गेटरमैन। अब ये भी चूंकि नेम रिएक्शन है तो ये भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना है क्या, देखो इन दिस रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड, ट्रीटेड के जगह में तुम रिएक्ट भी लिख सकते हो, रिएक्ट विथ कॉपर पाउडर और क्या, HX, और कौन सा प्रोडक्ट मिलता है तुमको, अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड में भी कौन कौन सा, फ्लोरोबेंजीन, सॉरी ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन। यहां पे भी आयोडो और फ्लोरो नहीं बनेगा। अब देखो फ्लोरोबेंजीन बनाने का एक
स्पेशल मेथड है और उस रिएक्शन का नाम है बाल्स-कीमैन रिएक्शन। क्या है? बाल्स-कीमैन रिएक्शन। इस रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है सर? फ्लोरोबेंजीन। क्या बनता है? फ्लोरोबेंजीन। सिर्फ फ्लोरोबेंजीन बनता है। अब अगर हम बात करें तो यहां पे लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। यहां पे लेते हैं क्या? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, यानी N2+ और Cl माइनस, और इसको रिएक्शन कराते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड यानी HBF4 के साथ। किसके साथ? HBF4। तो होगा क्या कि N2+ और Cl माइनस यहां पे हटेगा और क्या जुड़ जाएगा बताओ? F। क्या जुड़ जाएगा? F प्लस यहां से N2 गैस बाहर होता है और BF3 बाहर होगा। अब ये जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन। अब तुम देखोगे तो यहां हर जगह हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ही लिए हैं। हर जगह क्या लिए हैं? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये था। अब देखो इसी का यहां पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है? इन दिस रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज ट्रीटेड विथ क्या बता तो? फ्लोरोबोरिक एसिड एंड फ्लोरोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट। तो यहां पे हम लोग, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ यानी HBF4 के साथ रिएक्शन कराते हैं और यहां पे प्रोडक्ट के तौर पे तुमको क्या मिलता है बताओ जरा? फ्लोरोबेंजीन। क्या मिलता है? फ्लोरोबेंजीन। बात समझ आया ना? ठीक है, तो ये था तुम्हारा नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इस मेथड से अब देखो तुम लोग क्या क्या सीखे। दो मेथड सीखे हो क्लोरो और ब्रोमो बनाने का, एक मेथड है आयोडो का जिसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, और एक सीखे फ्लोरोबेंजीन का। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये चार मेथड में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? ठीक है, थोड़ा सा ये चारों मेथड को एक बार देख लो, फिर हम लोग लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं जो कि है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो इन मेथड में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसका लास्ट मेथड हम लोग देखते हैं जो कि है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ESR कहते हैं और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक बेंजीन लेते हैं। क्या लेते हैं बताओ? बेंजीन। और अगर हमको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो इसको Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ? Cl2। और प्रेजेंस रखते हैं FeCl3 का। प्रेजेंस किसका रखते हैं बोलो? FeCl3। तो होगा क्या कि यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह में जुड़ेगा क्या? Cl। एक हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह में क्या जुड़ेगा? Cl। ठीक है, और अगर तुमको ब्रोमोबेंजीन बनाना है ना, क्या बनाना है? ब्रोमोबेंजीन, तो इसको रिएक्शन कराना Br2 के साथ और प्रेजेंस रखना Fe का। प्रेजेंस किसका रखना? Fe का। तो इस केस में क्या होगा कि यहां से हटेगा और क्या जुड़ जाएगा बताओ? Br। क्या जुड़ जाएगा? Br। तुम यहां पे एक और मेथड से बना सकते हो, ठीक है, तुम बेंजीन के जगह में ना ये कंपाउंड भी ले सकते हो, बेंजीन रिंग, और इसके जगह में जोड़ देना CH3। क्या जोड़ देना? CH3। इसको बोलते हैं टॉलीन। क्या कहते हैं? टॉलीन। इसको भी तुम Cl2 के साथ रिएक्शन कराओ। किसके साथ? Cl2। और प्रेजेंस रखो FeCl3। क्या का रखोगे? FeCl3। तो इस केस में यहां पे जो क्लोरीन होगा ना Cl+, ये दो जगह में जुड़ सकता है। कितना जगह जुड़ सकता है? दो जगह। कहां कहां? तो एक यहां पे जुड़ेगा, ठीक है। अब देखो अगर जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा रहता है उसका बगल वाला कार्बन को क्या कहते हैं? ऑर्थो। क्या कहते हैं? तो एक प्रोडक्ट ऑर्थो वाला मिल सकता है और एक प्रोडक्ट तुम्हारा सबसे नीचे में मिलेगा, यहां पे एक मिलेगा पारा वाला। एक क्या मिलेगा? पारा वाला। यानी अगर टॉलीन को Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो एक बार क्लोरीन ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार क्लोरीन कहां पे जुड़ेगा? पारा पे। पारा वाला प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बनता है इसीलिए इसको कहेंगे मेजर। क्या कहेंगे? और ये कम अमाउंट में बनता है इसीलिए इसको कहेंगे माइनर। बात समझे? ठीक है, अब आगे सुनिए नेक्स्ट। अगर हम नेक्स्ट बात करें, ठीक है, तो सेम तुम ब्रोमीन के केस में भी कर सकते हो। फिर से यही टॉलीन लोगे, इसको Br2 के साथ रिएक्शन कराओगे और प्रेजेंस रखोगे Fe का। किसका? Fe का। कभी कभी ना डार्क भी लिख देता है क्योंकि ये रिएक्शन डार्क में होता है। कहां होता है? डार्क, मतलब अंधेरा होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे भी वही दो प्रोडक्ट मिलेगा। एक बार तुम्हारा Br जुड़ना पसंद करेगा ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार Br जुड़ना पसंद करेगा कहां पे?
पारा पे। बात क्लियर है? ठीक है, इसका नाम तुम लोग खुद से लिख लोगे, इसको बोलेंगे ऑर्थोक्लोरोटोलिन। क्या कहेंगे? तो इसको क्या कहोगे? पाराक्लोरोटोलिन। ऑर्थो को ओ से रिप्रेजेंट करता है और पारा को पी से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थोब्रोमोटोलिन। और ये क्या हो जाएगा? पाराब्रोमोटोलिन। ये वापस से क्या हो जाएगा बताओ? मेजर। ठीक है, ये क्या होगा अपना? मेजर। और ये क्या होगा अपना? बस। तो दिस वाज ऑल अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन और हेलो एरीन हो गया है समाप्त। ठीक है, इसके आगे जो हम लोग बात करेंगे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर में बात करेंगे। अमूमन तुम देखोगे ना कि बहुत बच्चा फिजिकल प्रॉपर्टी को छोड़ देता है, बट पीवाईक्यू जब पलट करके देखोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी से भी सवाल पूछा जाता है और वो सब क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। तो अभी हम लोग को कोई ऐसा टॉपिक नहीं स्किप करना है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। 5 से 7 मिनट का काम है फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना, और उसके बाद हम लोग एंटर कर जाएंगे हेलो अल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज में। बात समझ आया? ठीक है, तो अच्छे से ये सारा चीज को नोट्स करिएगा और आराम से सारा रिएक्शन को लिख लिख करके प्रैक्टिस कर लेना। कम से कम देखो ये सब याद हो जाना चाहिए कि मार्कोवनिकॉव क्या है, एंटी मार्कोवनिकॉव कब क्या है, कब मार्कोवनिकॉव होता है, कब एंटी मार्कोवनिकॉव होता है, तो ये सब आप लोग को याद हो जाना चाहिए। बात समझे ना? ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सभी को थैंक यू, बाय।